बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो रमज़ान मुबारक की बरकतों भरी रातों में एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है। हर घर में अफ्तारी होती है, हर घर में दस्तरखान सजता है और इस हवाले से आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। एक दफ़ा आप अगर ये बात ट्राई करेंगे हमारी रेसिपी तो आप बाहर की जो देगे हैं वो भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, जी मैं बात कर रहा हूँ आपकी देगों। आपने कहा देगों का इसमें कहाँ से ज़िक्र आ गया? देगों का ज़िक्र इसलिए है कि रमज़ान मुबारक का जो ये दूसरा अशरा है इसमें अमूमन अफ्तारियाँ होती हैं, लोग लंगर तकसीम करते हैं, बहुत सी डिशेस बनती हैं, घर में मेहमानों की अफ्तारियाँ होती हैं। तो इसी हवाले से हम आपके लिए लाए हैं आज चना पुलाव की रेसिपी। ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो बाहर वाली जो देगे हैं उनका आप टेस्ट भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को सेव कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है, दाना दाना खिला हुआ और बहुत ही जूसी होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को सेव कर लें। जी तो चलते हैं इसकी हम तैयारी की तरफ। सबसे पहले हमने 5 से 4 प्याज काट लेने हैं, उन्हें बारीक चॉप कर लेना है और उसे गर्म घी में 2 कप घी में हमने उन्हें सोते कर लेना है। इतना करेंगे कि भाई इसका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। उसके बाद हमने खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। खड़े मसाले कोई मसला नहीं, तमाम लोगों को पता है। मेरी जो बहनें देखती हैं, जो हमारी माएँ देखते हैं हमारे चैनल, उसे पता है होता है उन्हें कि भाई कौन से खड़े मसाले होते हैं, तो इस वजह से हम खड़े मसाले कह देते हैं। इसमें हम सौंफ का यूज़ करेंगे। अच्छा, सौंफ हमने इसमें एक मुट्ठी भरकर हमने जो जितना आपके हाथ में आ जाता है वो सौंफ हमने इस मसाले में अच्छे तरीके से पका लेना है और इसे हमने सोते कर लेना है ताकि इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हमने इसमें आधा किलो टमाटर यूज़ करेंगे। टमाटरों को इसमें हमने छोटा बारीक काट कर लेना है और इसमें हमने ऐड कर देना है टमाटरों को। जी तो टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसमें हम पानी नहीं यूज़ करेंगे। अब बात आएगी मसालों की। मसालों में अब हम इसमें यूज़ करेंगे कुटी मिर्चें। कुटी मिर्च, अच्छा आप इसमें जो है वो ये हमारे पास फ़िलहाल इस टाइम छोटी चम्मच अवेलेबल थी, इस हिसाब से बनती हैं। 3 टेबल स्पून जो हैं वो खाने वाले चम्मच जो हैं वो बनते हैं, वो आप इसमें कुटी मिर्चें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है इसमें नमक की। नमक हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कीजिएगा। तो नमक वैसे भी चावलों में जो है वो बराबर रखना चाहिए, वरना चावलों का जो है वो मज़ा नहीं आता। इस तरह करके हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से और इस तरह हमने नमक भी अब अपना हस्बे ज़ायक़ा डाल देना है। बिरयानी मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 पैकेट बिरयानी मसाले का हम शान का बम्बई मसाला यूज़ कर रहे हैं। काली मिर्चें हम इसमें यूज़ करेंगे। 1.5 चम्मच काली मिर्चों का यूज़ करेंगे और इसमें हम मसाले में ही अपने में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो अब ये जो मसाला हमने तैयार करा था ये हम सारी चीज़ें तमाम जो हैं उस टमाटरों के जो हम मिक्सचर भून रहे हैं उसमें हम शामिल कर देंगे और हल्का सा पानी लगाकर इसकी हम बुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छा जी, इस मौके पे जो आपको एक और बात बताता चलूँ, ये मसालों के साथ ही जो है हम इसमें चने जो हमने बॉयल कर रखे थे, चना पुलाव, देगी चना पुलाव की रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, वो शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ अच्छा हमने ये जो लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट कूटा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे से मिस हो गया था, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। इसके साथ ही हमने जो है जो हमने चने बॉयल कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। टमाटर गल गए थे हमारे, 90% टमाटर जो है हमारा गल गया था। इस तरह चम्मच की मदद से इन्हें हम तोड़ लेंगे। हल्का सा ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन लगाया था हमने 2 से 3 मिनट का। तो अब देखें जी माशाल्लाह ये जो मसाला है ये पूरा यकजान हो गया है, मुकम्मल तौर पर जो मसाला है वो तैयार हो गया है हमारा। अच्छा, इस मौके पे हमने जो टमाटरों में थोड़ी बहुत कसर है वो ख़त्म कर लेनी है और अब हमने इसमें चने जो बॉयल कर लिए थे, इसमें हमने चने पहले ही बॉयल कर लिए थे और इसमें नॉर्मल सा हमने बॉयल करा है। खड़े मसाले ऐड करे हैं और नमक डालकर हमने बस चने जस्ट बॉयल कर लिए हैं। देगी चावल की रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हमने इसकी चनों की बुनाई करनी है। जब तक इसकी बुनाई होती है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को। जी तो अब ढक्कन खोल के हम इसे देखते हैं कहाँ तक हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह
इसके जो आसपास है वो देखें, आपको घी नज़र आ रहा होगा, घी इसने छोड़ दिया है। अब इसमें जो है हम पानी ऐड करेंगे। हमारे जो चावल थे, हम आपको रेसिपी दे रहे हैं मेहमानों की यूनिक रेसिपी, जो आते हैं ज़्यादा बाहर से, आप देग वगैरह मंगवाते हैं तो उसी हवाले से इसमें 2 किलो चावल थे, तो आपने इसमें जो है 4 किलो पानी ऐड करना है। अगर चावल आपका अच्छे वाला है, ज़्यादा देर से भिगोया हुआ है, तो फिर आप इसमें जो है 4 किलो पानी ऐड करेंगे। अगर चावल थोड़ा कमज़ोर है, फिर आपने पानी थोड़ा कम यूज़ करना है। अच्छा, इस मौके पे हमने ना दोबारा इसमें जो सौंफ हमारे पास थोड़ी सी बची थी, वो हमने दोबारा इसमें ऐड कर देनी है। एक बहुत यूनिक जायका आता है। अच्छा, जो हमने इसके ऊपर इसी मौके पे ज़ीरा और जो गरम मसाला है उसे दरदरा करके इस तरह ऐड कर देना है। 3 से 4 मिर्चें हम इसका जो पेट काट कर इसमें ऐड कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे इसे हम हाई फ्लेम पर इसे हम ढक्कन लगाएंगे और 4 से 5 मिनट तक इसके बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह इसके बबल बनना शुरू हो गए हैं। हमारा जो पानी है, यखनी है, वो तैयार हो गई है। इस मौके पे हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल बासमती अच्छे वाला आप यूज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आधा घंटा पहले ये चावल भीगा हो, तब आपके चावल अच्छे बनेंगे। और चावलों को धोते टाइम पहले ही आप जो है मसल लिया करें। एंड पे अगर मसलते हैं तो फिर वो चावल कच्चा रह जाता है। अच्छा जी, चावल इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें हमने हल्का सा ढक्कन लगा देना है। ढक्कन आप मर्ज़ी है, अगर आपका चावल नरम है तो ढक्कन ना लगाएं, अदरवाइज़ ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर पका लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बबल इसके इर्द गिर्द बबल बन रहे हैं, नीचे से खूब बबल उठ रहे हैं। इसे हल्का सा हिला लेंगे तो ये देखें इस तरह के बबल बन रहे हैं। हल्का सा इसे हिलाएंगे नीचे से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दाना देखें कितना प्यारा और खिला हुआ दाना है। बहुत ही यूनिक रेसिपी, देगी चना पुलाव की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। जी, तो ये देखें अभी हमारे चावल जो हैं दम के शक्ल में आ गए हैं। अब हम इसे दम लगाएंगे। 25 से 30 मिनट का हमने इसे दम लगाना है। इस तरह करके पहले हम इसे हिला लेंगे ताकि जो नीचे पानी है इसका वो रिमूव हो जाए और अच्छे तरीके से जो ये हैं अपनी असल शक्ल में आ जाए। इस तरह करके हमने पहले चावलों को सेट कर लेना है। और उसके बाद इस मौके पे अब मैं आपको बताता हूँ, आपने इसमें हल्का से थोड़े से पुदीने के पत्ते लेने हैं, खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, वो ऐड कर देने हैं। और उसके बाद आपने जो है फ्लेम को लो कर देना है और कोई भी नीचे तवा रख लें, वो उसका आपने इसे दम दे देना है। ठीक है रुमाल का दम देंगे हम। रुमाल को अगर आप चाहें, अगर चावल कच्चे हैं तो आप गीला भी रुमाल का दम दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह करके आपने ऊपर वज़न रख देना है। और ये देखें माशाल्लाह जी, तो 25 मिनट हो चुके हैं, तो आ जाएं। देख खुल गई है, खुशबू फैल गई है मोहल्ले में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही यूनिक रेसिपी, जो अल्लाह ताला ने चीज़ आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। जी, ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह देग होती है, बिल्कुल जी इसी तरह देग होती है। चना पुलाव की देग इसी शक्ल में होती है, इसी तरह चावल माशाल्लाह खड़ा होता है। ये देखें। अच्छा, जब आपका किसी भी चावल का दम खोलें ना, तो आप इसे 20 से 25 4 से 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, ताकि इसका जो अपना ये नमी है चावलों की वो दूर हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितना खिला हुआ, कितना दाना, और दाना जूसी और बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो ये जी वक्त हुआ जाता है अफ्तारी का। अब आप इसे डिश आउट करें, अपने मेहमानों के सामने रखें। इफ्तार दस्तरखान स्पेशल चना पुलाव, देगी चना पुलाव आपका जो बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको मैं इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, जूसी और खिला खिला दाना इसका बना है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव, देगी चना पुलाव बनकर तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब